इस जीवन में इतनी पिक्चर हो है, कितनी पत्नी हो गई होगी बताइए जरा। जितनी पिक्चर उतनी पत्नी हो गई होगी। हाँ, किसी किसी में वही हीरोइन लिया होगा भले, लेकिन बहुत सारी पत्नी। अब इतनी इनको पत्नी बोलेंगे क्या? बोलेंगे नहीं ना। अरे रोल अदा करने के लिए पत्नी बनाए थे, कोई सच्ची की पत्नी थोड़ी है। ऐसे ही अभी जो आपकी पत्नी है ना, आपके पतिदेव है ना, वो क्या है? उन्हीं को सब कुछ मान के बैठ जाते हैं हम लोग। और जो असली स्वामी है, तुम सबके स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, सबके प्राणपति, गा गा के ढेर लगा दिए, पर एक दिन में उसको प्राणपति बनाया नहीं, सबका स्वामी बनाया नहीं, है ना। और इधर ही वाले को स्वामी बना लिया, इधर जहाँ मेहमान बन के आए थे उसी को सब कुछ मान लिया, उसी को घर मान लिया, और जहाँ से आए उसको भूल गए। अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। और इसीलिए फिर रोते रहते हैं। जाने का टाइम आया, उसने बुलाया ना, फिर रोते रहते हैं, कहाँ चली मैं, किसको छोड़ के चली मैं। तो उनको तो छोड़ना ही छोड़ना है, आपने ही जबरदस्ती पकड़ के रखा है, मेरा मेरा मेरा। आपका है ही नहीं वो। जो कल किसी और का था वो आज आपका है, और जो आज आपका है वो कल किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। अपना स्वामी कौन है? बोलो बोलो, नाम बोलो ना, अभी तो बताया था, शिव बाबा, ठीक है। पार ब्रह्म परमेश्वर एक ही है वो। अब चलिए आगे। तो वो परमात्मा बीज है, जितने प्राण है ना, इधर प्राण इन शरीरों में, इनका पति वो है बीज रूप। अब वो बीज रूप परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो किसके तन में आते हैं? इतने सारे चेहरे क्यों दिखाए गए विराट रूप में? अब इसको समझना है। तो चलिए इसके लिए एक कहानी बता दें। सबसे पहले विष्णु पुराण से कहानी लेते हैं। विष्णु पुराण यदि आपने सीरियल के रूप में देखा होगा तो उसका पहला एपिसोड देखिएगा, और नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा। क्या बोलते हैं उसमें? सबसे पहले क्षीर सागर में वैसे ऐसे दिखाया है कि एक समुद्र है, उस समुद्र में एक छोटा सा बच्चा कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आ रहे हैं। एक पीपल के पत्ते में कृष्ण आ रहे हैं अंगूठा चूसते हुए, और वो पत्ता धीरे धीरे ऐसे बड़ा होता है, ऐसे